I failed NEET not once, not twice, not thrice, but 4 times. And honestly, it broke me. बट 4 बार नीट फेल करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा लाइफ लेसन मिल चुके हैं जो शायद मैं अगर सक्सीड हो जाती तो वो मुझे नहीं मिल पाते। एंड हाय, दिस इज मेघना और टुडे आई एम गोना टेल यू द 5 बिगेस्ट लेसन जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं 4 बार नीट फेल करने के बाद। मैंने 4 बार नीट की प्रिपरेशन करी थी और चारों बार मैं फेल हो गई। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना फेलियर को लेकर वो डेफिनेटली बदल जाएगा और आप जिस तरीके से आज फेलियर को देखते हैं, नीट फेलियर को या फिर किसी भी फेलियर से आप जूझ रहे हैं उसको देखते हैं, वो डेफिनेटली आपका बदलने वाला है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ड वर्क डजंट गारंटी सक्सेस बट इट इज़ योर ओनली चांस। देखो, मैंने तो थोड़ा हार्ड वे ये सीखा है कि आप किसी चीज़ को अपना 1001% दे सकते हैं बट स्टिल आपको वो जो चाहिए वो आपको नहीं मिल सकता। एंड इट इज़ पॉसिबल बट हार्ड वर्क इज़ ओनली चांस। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको शायद कुछ भी ना मिले। मैंने अपनी मेहनत करी और मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, मैं कुछ पीछे रह गई बट स्टिल मेरे हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से अभी भी भरोसा नहीं उठा है। आई स्टिल बिलीव दैट हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे and discipline is the only way through which you can achieve anything you want in your life. And the second is, no one is coming to save you. Literally nobody is going to save you. You are the hero, you are the villain of your life. If you want to save yourself, you have to save yourself. अगर आपको बर्बाद होना है ना तो कोई आपको बर्बाद भी नहीं कर सकता, आप अपने आप को सिर्फ बर्बाद कर सकते हो। वो आपने सुना ही होगा ना, द पीपल विल कम एंड क्लैप फॉर यू व्हेन यू विन एंड डिसअपियर इन योर फेलियर। तो आजकल के लोग भैया डिसअपियर नहीं होते हैं। आप जीत गए तो ठीक है, ताली बजा देंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपके पीछे पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा बुरा बोलने वाले हैं, आपके सामने भी बहुत कुछ बुरा बुरा बोलने वाले हैं। और आपको उन चीज़ों से देखो गेट ओवर तो करना ही पड़ेगा। वो बुरा बुरा बोले आपको उस चीज़ से भी गेट ओवर करना पड़ेगा। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको एक हेल्प कर सकते हैं बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा एक रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको अपना इनर वॉइस पे इतना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जो इतना स्ट्रांग हो कि पीपल के ओपिनियन से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। देखो, और कुछ भी आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में फंस जाएं, आपका माइंडसेट है ना आपको हमेशा हमेशा उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं 4 बार नीट फेल करके भी आपके सामने अगर ये वीडियो बना रही हूँ, इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई माइंडसेट। मेरा माइंडसेट मुझे हमेशा कहता था कि मेरा गिव अप तो तुझे ज़िंदगी में कभी नहीं करना है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, कि कितना भी बुरा टाइम आ जाए। मेरा माइंडसेट मुझे हमेशा, मेरा दिमाग मुझे हमेशा ऐसे कहता था कि कुछ भी कितना भी कोई बुरा से बुरा हो जाए, यू विल ऑलवेज कम थ्रू इट। एंड थर्ड इज फेलियर कैन बी अ ब्यूटीफुल बिगनिंग। देखो, फेलियर हर्ट्स, लाइक फेलियर जस्ट फील्स लाइक फेल हो गया, इतना ऐसा टैबू सा लगता है, इतनी बुरी सी चीज़ लगती है कि ओ माय गॉड फेल हो गया। बट फेलियर कैन बी अ ब्यूटीफुल बिगनिंग। आपके पास हमेशा 2 चीज़ें होती है, 2 रीज़न आपके पास, 2 चॉइसेस हमेशा आपके पास होती हैं। एक तो आप ये करने लग जाओ कि हाय मैं तो फेल हो गई, व्हाई मी गॉड, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैंने तो सब किया। आप ये व्हाई वाला क्वेश्चन हमेशा भगवान से कर सकते हो, उसका कभी आपको आंसर नहीं मिलेगा। बट सेकंड चीज़ आप ये भी सोच सकते हो कि ठीक है मैं फेल हो गई, ठीक है ओके, बट मैं भी फेल होने में मेरी भलाई थी। आपको थोड़ा-सा हमेशा बियॉन्ड थिंग्स सोचना पड़ेगा कि फेल तो मैं हो गई हूँ और अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। बट फेलियर को किस तरीके से आप लेना है, आप अपने फेलियर से चुने चीज़ें, उनसे सीखिए अपने फेलियर से। और वो कह रहे हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो 4-5 रास्ते हमेशा खुले रखता है। एक आपके लिए बंद कर दिया, आप उनमें से जो खुले रास्ते हैं उनमें से कोई एक रास्ता चुनें और आप उस रास्ते पे निकल जाएँ। पीछे मुड़ के फिर आप वापस ना देखें, आप बस आगे चलते जाएँ और ट्रस्ट मी ऑन दैट, भगवान ने आपके लिए सच में कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो आपने जो चूज़ किया है रास्ता, वो भी आपके लिए द बेस्ट रास्ता होने वाला है। एंड फॉर दिस आई डोंट जज पीपल नाउ, सो स्टॉप जजिंग पीपल। आज से कुछ साल पहले अगर तुम मुझे बोल देते कि कोई 4 ड्रॉप ले रहा है, कोई 5 ड्रॉप ले रहा है, तो मैं फटाफट उनको जज कर लेती कि यार वो पढ़ते नहीं होंगे या फिर उन लोग अपना लाइफ बर्बाद करें, अपना टाइम खराब करें। बट आज मैं लोगों को जज नहीं कर पाती हूँ। और देखो, मेरा 3 ड्रॉप लेने के बाद हो गया था, मुझे अब ऐसे लग रहा था कि अब मैं अपना और टाइम इन्वेस्ट नीट प्रिपरेशन में देखो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लोग 5 ड्रॉप लेते हैं, 6 ड्रॉप लेते हैं, 7 ड्रॉप लेते हैं, मैं उनको देखो जज नहीं करती हूँ। किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी है, किसी को कितने ड्रॉप लेने हैं, किसी को अपने जीवन में क्या करना है, किसी को नीट छोड़ना है, किसी को नीट करना है। इन चीज़ों से तुम्हें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, सबका अपना एक माइंडसेट होता है, सबके अपने सोचने का नज़रिया बहुत अलग-अलग होता है। तो आप ये नहीं सकते क्या सब मैं जैसा सोचता हूँ या फिर मैं जैसा चाहता हूँ उसी तरीके से करें। तो सबका अपना एक डिफरेंट माइंडसेट होता है और मुझे लगता है कि हम सभी को उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड फोर्थ, fifth lesson is life doesn't always give you what you want, it just sometimes give you what you need. And with the same mindset, I'm going to start my BMS journey, that maybe BMS is what I meant to do all my life, and I'm going to embrace this journey with lot of positivity and lot of trust. तो अगर आप भी BMS कर रहे हो, BMS की जर्नी पे हो, तो ये चैनल आपके लिए है, बिकॉज हम साथ में सीखेंगे कैसे कि हम BMS में बहुत अच्छा कर सकते हैं और कभी अपने जीवन में रिग्रेट ना करें कि हमें MBBS में नहीं मिला। हम इतना कुछ अच्छा BMS में कर जाएंगे, हमें लगे कि yes, BMS is what we are meant to do. And that's it for this video. Okay, bye.